अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीम तरीन फ़रिश्तों में से हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 98 में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम फरमाया है। ये वो मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास ज़िम्मेदारियां दी हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम नूर से बनाए गए हैं, जैसे कि तमाम फ़रिश्ते नूर की मखलूक हैं। उनकी अज़मत और शान का अंदाज़ा लगाना इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अल्लाह की इताअत में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और कभी भी अल्लाह का हुक्म टाल मटोल नहीं करते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस तरह वही लेकर आते थे, उसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुदरत और रिज़्क़ के मामलों की ज़िम्मेदारी दी है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की सबसे अहम और मशहूर ज़िम्मेदारी बारिश बरसाना है। जब भी आसमान से बारिश होती है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की निगरानी में होती है। उलेमाए किराम ने लिखा है कि बारिश का पूरा निज़ाम, बादलों का उठना, उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर बारिश का बरसना, ये सब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल करते हैं। सूरह अन-नूर में अल्लाह फरमाता है कि वो आसमान से पानी उतारता है। सूरह अर-राद में बिजली और बादलों का जिक्र है। ये सब अल्लाह की कुदरत है, लेकिन इनका निज़ाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है। जब लंबे वक्त तक सूखा रहता है और फिर बारिश होती है तो ये अल्लाह की रहमत है, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश देखकर बहुत खुश होते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी रिज़्क़ का निज़ाम है। अल्लाह ने हर मखलूक का रिज़्क़ मुकर्रर कर दिया है, जैसे कुरान में फरमाया गया है, लेकिन इस रिज़्क़ की तक़सीम और ज़मीन से फसलों का उगना, ये सब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की निगरानी में होता है। जब किसान अपने खेत में बीज बोता है और मेहनत करता है, तो फसल का उगना और बढ़ना अल्लाह की कुदरत से है। सूरह अबसा में अल्लाह ने ज़रई पैदावार का तफसील से ज़िक्र फरमाया है। गंदम, अंगूर, जैतून, खजूर और बाग, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मदद से हमारे पास पहुँचती हैं। एक छोटा सा बीज कैसे बड़ा दरख्त बन जाता है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, फल कैसे लगते हैं, ये सब अल्लाह का करिश्मा है, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़ाहिर होता है। हम जो रोज़ खाना खाते हैं, वो भी अल्लाह की नेमत है, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी से हमारी तरफ आती है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम सिर्फ बारिश और रिज़्क़ तक महसूर नहीं, बल्कि पूरी कुदरत के निज़ाम की देखभाल करते हैं। मौसमों का बदलना, बहार, गर्मी, सर्दी और ख़िज़ां, ये सब अल्लाह ने मुकर्रर किया है और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इस निज़ाम को चलाते हैं। हवाओं का चलना, बिजली का कड़कना, बादलों का उठना और बिखरना, समंदरों और दरियाओं का बहना, ये सब कुदरती मामले हैं जो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम संभालते हैं। सूरह अर-रहमान में अल्लाह ने फरमाया कि उसने हर चीज़ को मीज़ान यानी बैलेंस के साथ बनाया है। ये बैलेंस कुदरत में हर जगह नज़र आता है। कुछ जगह बहुत बारिश होती है और कुछ जगह बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह की हिकमत है। पहाड़ों पर बर्फ़ गिरना, रेगिस्तान में गर्मी और समंदरों में पानी का खारा होना, हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। आज साइंस जितना भी मौसम प्रिडिक्ट करती है, असल में ये सब पहले से हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियां देखकर हम समझ सकते हैं कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। हम जब भी बारिश देखें, जब भी खाना खाएं, जब भी कुदरत की खूबसूरती देखें, तो याद रखें कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मेहनत से हमारे पास आती हैं। हम पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और इन नेमतों का सही इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को ज़ाया करने से मना फरमाया है। कुदरत की हिफाजत करना इस्लाम का हुक्म है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। फ़रिश्तों पर ईमान लाना ईमान का रुकन है। हम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकते, लेकिन उन पर यकीन रखना ज़रूरी है। जब सूखा पड़ता है तो हम सब्र करें और अल्लाह से दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल इस्तिस्का सिखाई है और जब बारिश हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कितने अजीम हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए और हम अपनी ज़िंदगी में इन सबक को याद रखें। आमीन।